वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो हमारी पिछली वीडियो में हमने टैक्सोनॉमी और हायरार्की पढ़ा था। टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन टैक्सोनॉमी सिर्फ क्लासिफिकेशंस को ही डील नहीं करता है, यानी कि क्लासिफिकेशन तो सबसे लास्ट प्रोसेस है। सबसे पहले वो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करता है, फिर उसका नेमिंग करता है और फिर उसको क्लासिफाई करता है। तो क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है ये हमने हमारे पिछले वीडियोस में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में, स्पेशली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सो व्हाट इज़ नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर टर्म का मतलब क्या है कि इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन द सिस्टम ऑफ नेमिंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड नोमेनक्लेचर। जो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम रखते हैं तो उस नामकरण का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर को हम बाइनरी नोमेनक्लेचर भी कह सकते हैं। किसी किसी बुक में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को बाइनरी नोमेनक्लेचर भी लिखा जाता है। तो सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट जाता है कार्ल लिनियस को। कार्ल लिनियस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, या फिर फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कार्ल लिनियस को कहा जाता है। कार्ल लिनियस ने 2 बुक लिखा था। इन्होंने सबसे पहले लिखा था स्पीसीज प्लानेटेरियम 1753 में, जिसमें इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स को नेमिंग किया था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रूल्स। ये पहला एडिशन था और इसमें लगभग 5940 प्लांट स्पीशीज का नेमिंग किया हुआ था अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रूल्स। इन्हीं की एक और बुक थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेटुरा, जो 1758 में पब्लिश हुआ था। इसका ये 10th एडिशन था जिसमें इन्होंने एनिमल्स का नोमेनक्लेचर किया था, ठीक है। सो सिस्टेमा नेटुरा के 10th एडिशन में एनिमल्स के नोमेनक्लेचर हुआ था और स्पीसीज प्लानेटेरियम के 1st एडिशन में प्लांट्स का नोमेनक्लेचर किया था। किसने? कार्ल लिनियस ने। इससे पहले भी कई बायोलॉजिस्ट ने बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर करने की कोशिश की है, जिनमें से कि एक है बॉहीन ब्रदर्स, कैस्पर्ड एंड जोहान, ठीक है। इन्होंने 1623 में ही नेमिंग करने की कोशिश की थी, जिनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिनियस ने भी अपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में अडॉप्ट किया हुआ है। बट ऐसा है कि उस टाइम सबको इन सिस्टम के बारे में पता नहीं था और लोकल पीपल भी थे या फिर जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग थे सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग नेमिंग करते थे। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि एक ऐसा नेमिंग हो या फिर एक ऐसा रूल हो जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम हो, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा नाम हो जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सबके लिए सेम हो। अगर हम यहाँ इंडिया में कोई नाम ले रहे हैं तो अमेरिका में भी उस नाम का वही ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हो सके, यानी समझने में आसानी हो सके, ठीक है। क्योंकि हो सकता है यहाँ हम हाउस फ्लाई को हाउस फ्लाई कह रहे हैं या फिर मक्खी कह रहे हैं, तो किसी और रीजन में उसको किसी और नाम से बुलाया जाता होगा। तो ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एक कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम लाना ज़रूरी था। तो इसके लिए यूनिवर्सल कोड्स इस्टेब्लिश किए गए, जिनमें से कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये 2 हैं। एक है ICZN और एक ICBN। ICZN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि ये एनिमल्स की नेमिंग के लिए है, ठीक है। और ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि ये प्लांट्स के नेमिंग के लिए है, ओके। तो ICZN जो है ये बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर किसका करता है? एनिमल्स का। और ICBN जो है ये प्लांट बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए है। समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ ऑर्गेनिजम्स आर नेम्ड। तो द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स।
यानी लिनियस ने जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, या जिसको ICBN और ICZN भी यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, जो साइंटिफिक नेम होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो 2 वर्ड का होता है, जिसमें कि पहला वर्ड जो होता है वो उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा वर्ड होता है वो उसके स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब जो ये जीनस नेम है, ये एक से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स भी शेयर कर सकते हैं, यानी कि दो से ज़्यादा टाइप के ऑर्गेनिज्म का जीनस का नाम जो है वो सेम हो सकता है। मेनी क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स कैन शेयर सेम जीनस नेम, लेकिन जो स्पीशीज़ का नाम होता है ये स्पेसिफिक होता है। स्पीसीज नेम इज स्पेसिफिक टू अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक स्पीसीज सिर्फ एक काइंड का ही ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ये जितने भी स्पीसीज़ हैं ये सारे सेम जेनरा को बिलोंग करते हैं, और वो है पैंथेरा। इन सब के साइंटिफिक नाम में आपको पैंथेरा मिलेगा। लाइक पैंथेरा लियो का मतलब होता है लायन, पैंथेरा टिग्रिस का मतलब होता है टाइगर, इसी तरह पैंथेरा पार्डस का मतलब होता है लियोपार्ड, पैंथेरा ओनका मतलब होता है जैगुआर। तो ये सारे साइंटिफिक नेम हैं इन एनिमल्स के, लेकिन इसमें सारे के स्पीशीज़ नेम क्या है, डिफरेंट हैं। एक पार्टिकुलर स्पीशीज़ का अपना एक पार्टिकुलर स्पीशीज़ नेम है, यानी स्पीशीज़ का नाम जो है वो स्पेसिफिक है, बट जीनस का नाम जो है वो कॉमन है। ये सारे स्पीशीज़ एक कॉमन जीनस को बिलोंग करते हैं जिसका नाम है पैंथेरा। इसी तरह अगर हम दूसरा जीनस लें कैनिस, तो कैनिस जीनस में भी ढेर सारे स्पीसीज़ आते हैं जो कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करता है। कैनिस पैंथर, कैनिस ल्यूपस, कैनिस मिजोमिलस, कैनिस लैटरन। इसमें भी हमने क्या देखा कि एक कॉमन जीनस है जिसका नाम है कैनिस, और इस कैनिस जीनस के अंडर में बहुत सारे स्पीशीज़ आते हैं, ओके। इसी तरह अगर हम कोई प्लांट का नाम ले लें, जैसे कि मैंगो, तो मैंगो का साइंटिफिक नाम क्या होता है, जो मोस्टली इंडिया में यूज़ होता है या इंडिया में पाया जाता है, उसका क्या नाम है, मैंगीफेरा इंडिका। अब यहाँ फिर मैंगो का जीनस क्या है, सेम है, क्या है, मैंगीफेरा, बट इसके डिफरेंट स्पीसीज़ होते हैं, जैसे कि मैंगीफेरा केशिया, मैंगीफेरा फोर्टिडा, मैंगीफेरा सिमिलस, मैंगीफेरा कैस्टोरी, मैंगीफेरा पजांग, ओके। तो यहाँ भी हमने क्या देखा कि जीनस का नाम जो है वो कॉमन है, लेकिन स्पीसीज़ का नाम डिफरेंट है। सो एक ही जीनस में बहुत सारे स्पीसीज़ आ सकते हैं, जैसा कि हमने टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में पढ़ा था। तो अब है रूल्स फॉर राइटिंग साइंटिफिक नेम्स। आखिर साइंटिफिक नेम्स जो हम लिखेंगे, यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो हम करेंगे, वो किस रूल्स पर करेंगे, यानी कि ICZN या ICBN जो है, इनका रूल्स क्या है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का, ओके। सो पहला क्या है कि द नेम ऑफ जीनस इज ऑलवेज रिटेन फर्स्ट। जीनस का नाम हमेशा हम पहले लिखेंगे, जैसे कि हमने लिखा था पैंथेरा, पैंथेरा लियो, टिग्रिस, सब में पैंथेरा क्या था, पहले था, पैंथेरा जीनस का नाम था, ओके। दूसरा है द नेम ऑफ जीनस मस्ट स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। जब हम जीनस का नाम लिखेंगे तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। आप देख सकते हैं इधर सारे जीनस का नाम कैपिटल लेटर में स्टार्ट किया हुआ है। तीसरा क्या है कि द नेम ऑफ स्पीसीज इज रिटन आफ्टर द जीनस नेम। हमने यहाँ पे क्या किया था, स्पीसीज का नाम जीनस के नाम के बाद में लिखा था, ठीक है। इफ देयर इज एनी सब स्पीशीज इट इज रिटन आफ्टर स्पीसीज नेम। अगर किसी स्पीशीज़ के अंडर में सब स्पीशीज़ भी आता है, जो कि फर्दर क्लासिफिकेशन अगर किया जाता है, तो सब स्पीशीज़ का नाम स्पीशीज़ के नेम के बाद में आएगा। स्पीशीज़ नेम इज़ नेवर कैपिटलाइज्ड एंड एब्रीविएटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीशीज़ का जो नाम है वो हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ
जीनस का नाम का स्टार्टिंग जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा, बाकी स्पीसीज़ का नाम सारे लेटर्स स्मॉल लेटर्स होंगे। और तो और हम जीनस के नाम को एब्रीविएट कर सकते हैं, यानी कि हम इसको पैंथेरा लियो ऐसे लिख सकते हैं, पैंथेरा टिग्रिस ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी हम स्पीशीज़ के नाम को एब्रीविएट नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि पैंथेरा लियो या फिर पैंथेरा टिग्रिस, ये गलत होगा। नेक्स्ट रूल क्या है कि ऑल द नेम्स आर यूजुअली लैटिन। हालांकि लीनियस ने ये सिस्टम बनाया था और लीनियस ने नेमिंग स्टार्ट की थी, तो उन्होंने ज़्यादातर लैटिन वर्ड्स का यूज़ किया था। सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के मोस्ट वर्ड्स जो हैं वो लैटिन है, सो दे आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। तो जब हम इस नाम को प्रिंट करेंगे, यानी कि जब हम इसको कहीं प्रिंट करेंगे तो हम इसको इटैलिक्स में लिखेंगे, ओके। और अगर ये हैंड रिटन हुआ, व्हेन हैंड रिटन द नेम्स आर आइदर अंडरलाइंड और हाईलाइटेड सेपरेटली। अगर हमें इसको हाथ से लिखने की ज़रूरत पड़ी साइंटिफिक नेम्स को, तो हम इटैलिक्स में तो नहीं, जैसे हमारा नॉर्मल हैंड राइटिंग है हम उसमें लिख सकते हैं, बट ये आइदर उसको हम अंडरलाइन कर देंगे सेपरेटली लाइक दिस, या फिर हम इसको हाईलाइट कर देंगे जैसे कि ये, ओके। हमने फाइनली क्या समझा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है उसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब हम नेमिंग करेंगे तो उस नाम में 2 वर्ड होंगे, वो नाम 2 वर्ड का होगा, जिसमें कि पहला वर्ड उसके जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वर्ड उसके स्पीशीज़ को। जीनस का नाम का पहला लेटर जो है वो कैपिटलाइज्ड होगा, बट स्पीशीज़ का एक भी लेटर कैपिटलाइज्ड नहीं होगा, ओके। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हम इसको इटैलिक्स में लिखेंगे, और जब हम इसको हैंड रिटन लिखेंगे तो हम इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे या फिर हाईलाइट करेंगे। हम जीनस के नाम को एब्रीविएट कर सकते हैं, लेकिन स्पीशीज़ के नाम को एब्रीविएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम ह्यूमंस का साइंटिफिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। तो अब आप मुझे बताइए क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि इसमें ये प्रिंटेड है, और जब हम इसको प्रिंटेड या टाइप करेंगे तो ये इटैलिक्स में होना चाहिए था, बट ये इटैलिक्स में नहीं है, तो ये गलत हो गया। सेकेंड वाला भी गलत है, क्योंकि इसमें जीनस का नाम कंप्लीटली कैपिटल लेटर में है, ये भी हमारे रूल्स में नहीं है। थर्ड भी नहीं है, क्योंकि इसमें स्पीशीज़ के नाम को कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया गया है, जो कि रूल में नहीं है। उसके बाद ये भी गलत है, क्योंकि इसमें जीनस के नाम को स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है, ये भी रूल में नहीं है। ये वाला भी गलत है, क्योंकि इसमें क्या किया है, स्पीशीज़ के नाम को कैपिटलाइज कर दिया गया है, और तो और जीनस के नाम को कैपिटल लेटर में लिखा भी नहीं है, ये भी गलत है। अब ये इटैलिक्स में तो है, लेकिन यहाँ पे स्पीशीज़ का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया गया है। तो इन सारे एग्जाम्पल्स में ये वाला सिर्फ सही है, क्योंकि इसमें सारे रूल्स एप्लीकेबल हैं। ये इटैलिक्स में भी लिखा हुआ है, जीनस का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, स्पीशीज़ का नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, ओके। तो ये सारे रूल्स थे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करने के, यानी कि आज हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमने समझ लिया। इसके आगे हम इसके आगे के लेक्चर में हम अलग अलग किंगडम्स को सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर। इस चैप्टर का नोट्स आपको स्क्रीन पर दिए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।